इससे पहले आपको जो है 14.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें माध्य बराबर दिया गया है 18 और आपको f का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है और इसमें बारंबारता ये है, तो आपको निकालना है x। तो x का मान निकालने के लिए आपको जो है सो वर्ग अंतराल के दोनों मान को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो 13 और 11 को जो आप जोड़ते हैं तो ये 24 होता है, और 24 का आप आधा कीजिएगा तो 12 होगा। फिर इसी प्रकार से 15 और 13 को आप जोड़िएगा तो 28 होता है, इसका आधा कीजिएगा तो 14 होता है। फिर इसी तरह से आप 17 और 16 को जोड़िएगा तो 32 होता है, और 32 का आधा कीजिएगा तो 16 होता है। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। फिर होता है जो f गुने x निकालना होता है, तो इसमें आपको इसको गुना करना है। 12 सत्ती 84, 14 छक्के 84, 16 नमा 144। इसी तरह से आप इसको गुना करते जाइएगा, तो इस तरह से आपको f गुने x का मान प्राप्त होगा। फिर आपको जो है सो f का मान छोड़ करके बाकी को जोड़ लेना है। तो जब हम बाकी को जोड़ते हैं तो 752 आता है। फिर उसी प्रकार से हम जो है सो 20 प्लस 20 f लिख लेंगे। फिर इसी तरह से आप बारंबारता को जोड़िए। तो जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो f को छोड़ करके तो हमें 44 आया और प्लस f। फिर माध्य बराबर हमें पता है जो सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है, तो हम सिग्मा fx प्लस सिग्मा f का मान रखते हैं। फिर उसी तरह से सिग्मा f का मान रखते हैं, और यहाँ पर माध्य बराबर 18 दिया गया है। फिर हम इसको जो है सो एक दूसरे का क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो जब इसको 1 से गुना करेंगे तो यह जो 752 प्लस 20 है तो वही लिखेंगे हम। फिर इसको 18 से गुना करेंगे हम, तो 18 गुने 44 प्लस 18 है। अब हम f वाले मान को एक तरफ कर लेते हैं, तो 20 f घटे 18 f, और 18 से 44 को गुना करेंगे तो 792 आता है। फिर उसमें से हम 752 को घटा लेंगे, तो घटाने के बाद हमें 40 प्राप्त होता है। अब इसमें हम जो है 2 से भाग देंगे तो 20 आया, तो ये f का मान आपको 20 आया। अब ये f का मान 20 है जो है सो सही है या नहीं है, इसको अगर आपको जांचना हो, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में या कहीं भी कोई क्वेश्चन बनाते तो उस समय आपके पास आंसर शीट नहीं रहता है। तो आंसर जांचने के लिए आप देखिए जो मान दिया गया उसमें आप f के स्थान पर जो है सो f का मान रख लीजिए। तो जैसे हम 20 गुने 20 रख दिए, फिर यहाँ भी f था नीचे में, तो हम इसके बदले में भी 20 रख दिए। तो ये जोड़ करके आपको 752 आता है, और नीचे में 64। जब आप भाग दीजिएगा तो ये 18 आ गया, और माध्य बराबर आपको 18 दिया गया था। तो इस तरह से ये f का मान जो 20 है वह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप f वाला जो कोई भी सवाल पूछे तो उसको आप बना सकते हैं।